हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। मेन पार्ट जो अकाउंट्स का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आपको अकाउंट्स के नाम से ही पता चल गया होगा कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमें इसे रटना नहीं है, हमें इसे समझ के चलना है। आप शुरू से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलिए, ताकि जब आगे चल के जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तब आपको प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अकाउंट्स होता क्या। अब आप सपोज करिए कि आपको कोई बिजनेस करना है। तो आपने बिजनेस करना है, तो आपने ये सोच लिया कि मुझे किस चीज़ का बिजनेस करना है और मुझे कहाँ पे बिजनेस करना है। आपने सब बातें सारी सोच ली और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब स्टार्टिंग में आप किसी को जानते नहीं हो, तो आपने कैश पे सामान बेचा। कैश पे सामान बेचा मतलब जिस टाइम आपने सामान बेचा आपने कस्टमर से कहा कि उसी टाइम आप पेमेंट कर दीजिए। मतलब उधारी पे सामान आपने किसी को नहीं बेचा, ठीक है। कैश पे शुरू स्टार्टिंग में आपने कैश पे सामान बेचा। लेकिन जब आप 1 साल बाद 6 मंथ्स बाद आपके रिलेशंस जो हैं वो कस्टमर से अच्छे होने लगे, आप सबको जानने लगे, तो अब आपने क्रेडिट पे सामान बेचना स्टार्ट किया। क्रेडिट पे सामान बेचने का मतलब है उधार पे सामान बेचना, उधारी पे सामान बेचना, ठीक है। तो अब एक दिन आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आपसे 500 का सामान खरीदा और उसने बोला कि मेरे पास 200 रुपीज़ अभी हैं, मैं 300 रुपीज़ आपको अगले हफ्ते आके देता हूँ। आपने बोला ठीक है। अब वो कस्टमर जब अगले हफ्ते आया आपके पास, तो उसने बोला कि मैंने आपको 300 रुपीज़ पे कर दिया है और 200 रुपीज़ बैलेंस है, वो मैं आपको अभी पे करता हूँ। आपने बोला नहीं, आपने मुझे सिर्फ 200 रुपीज़ पे किए हैं, 300 बैलेंस है। अब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, आप दोनों ही मानने को तैयार नहीं होते। अब ऐसे करते करते आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब ये लड़ाई सॉल्व कैसे होगी। अब अगर आपने जब वो बंदा आया था आपसे, जब वो कस्टमर आपसे सामान खरीदता, आपने उसी टाइम इस चीज़ को नोट कर लिया होता, उस कस्टमर का नाम, डेट, और नोट करके रख लिया होता कि उसने 500 का सामान खरीदा, 200 पे कर दिया और 300 बैलेंस है। अगर आपने ये चीज़ नोट करी होती और ऐसे ही एक बिल बना के उसको भी दिया होता, तो आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं हुई होती, है ना। तो यही है अकाउंट्स। अपने बिजनेस में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, हम जितने का सामान बेच रहे हैं, हम जितने का माल खरीद के ला रहे हैं, और हमारे जितने भी फालतू के खर्चे हो रहे हैं इधर उधर के, बिजली पानी इधर उधर के, उन सब चीज़ों को नोट करना ही अकाउंट्स है। और हम आगे चल के यही सीखेंगे कि इस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करना है, नोट कैसे करना है, ठीक है। नोट करना ही अकाउंट्स कहलाया जाता है। मीन्स कि हिंदी में अगर हम बोलें तो बही खाते बनाना। आपने पिक्चरों में सुना होगा, एक लाला जी होते हैं वो बही खाते बनाते हैं, वही होता है अकाउंट्स, ताकि आगे चल के डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई ना हो। तो आपको समझ में आया। तो अब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके फ़ायदे पता चले तो हमें उसे करने में और मज़ा आएगा। तो फिर हम इसके अब फ़ायदे देखते हैं, हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है प्रॉफिट और लॉस। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था 500 रुपीज़ का, कि 500 रुपीज़ का आपने सामान बेचा और आपने उसे उसी टाइम नोट कर लिया। ऐसे ही जब भी आप कोई सामान बेचा या आप खरीद के लाए किसी से सामान, ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली। नोट करने के बाद आपने इस चीज़ का कैलकुलेशन करी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यही है इसका पहला एडवांटेज, कि हम अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेकंड, अब आपको अकाउंटिंग आपने करी तो आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल गया। लेट सपोज आपको प्रॉफिट हो रहा था आपके बिजनेस में, तो आपने अपने वर्कर्स को बोला जो आपकी दुकान पे काम करते हैं कि अब हम, आपके मन में लालच आएगा कि हमें और प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो उसके लिए आपने सोचा कि मैं जो सामान बेच रहा हूँ उसका मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ।
आपने प्राइस बढ़ाया और आपको और प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। ऑन दी अदर एंड अगर आपको उस टाइम पे लॉस हो रहा होता तो आप फिर से अपने वर्कर्स को बोलते कि हमें अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहिए ताकि वो हमसे ही सामान खरीदें और हमारा प्रॉफिट हो। या फिर आपने सोचा कि मैं अब इस कंपनी का सामान नहीं बेचूंगा, मुझे दूसरी कंपनी का सामान बेचना चाहिए क्योंकि मुझे अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो अब आपको ये गाइडेंस कहाँ से मिली? जब आपको प्रॉफिट और लॉस पता चला। और प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चला? जब आपने अकाउंटिंग करी, ठीक है। अब थर्ड इसका एडवांटेज है डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट वही है, आपको प्रॉफिट और लॉस पता चला, आपने कैलकुलेशन करी, आपको प्रॉफिट और लॉस पता चला, प्रॉफिट हुआ तो आपने ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई मुझे आगे और बिजनेस को कंटिन्यू करना है। लॉस हुआ होता तो आप फिर से ये डिसीजन लेते कि मुझे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है या फिर मुझे अब इस कंपनी का सामान नहीं बेचना, मैं दूसरी कंपनी का सामान बेचूंगा। तो आपने एक डिसीजन लिया। किसके बेस पे लिया? जब आपको प्रॉफिट और लॉस पता चला। प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चला? जब आपने अकाउंटिंग करी, अकाउंट्स बनाए, ठीक है। हाँ जी, तो फोर्थ जो इसका एडवांटेज है वो है फाइनेंशियल पोजीशन। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अभी आप 11th में हो, आप जब 10th में थे तो आपके बोर्ड होने से पहले आपके प्री बोर्ड हुए होंगे, उसके भी पहले आपके मंथली और वीकली टेस्ट होते रहे होंगे स्कूल में। तो आपके टीचर्स आपको रिजल्ट बना के देते रहेंगे और आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके रिजल्ट से उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है अपनी क्लास में। और ऐसे आपके टीचर्स को भी पता चल जाएगा आपके रिजल्ट से। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं या अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें अपने बिजनेस की पोजीशन या हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है या फिर कितने हमने इधर उधर के लोन ले रखे हैं, ये सब हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, हमें तो पता चलता ही है, लेकिन जो सामने वाला बंदा है जिसने आपके बिजनेस में पैसे लगाने हैं उसे भी इस चीज़ का पता चल जाता है। अगर आपका बिजनेस डूब रहा होगा तो क्या सामने वाला बंदा पागल है जो आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा? नहीं। जब आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होगा, आपका बिजनेस ऊंचाइयों पे होगा, तभी आपका सामने वाला बंदा आपके बिजनेस में पैसा लगाएगा। और उसे ये चीज़ पता कहाँ से चलेगी? जब आप अकाउंटिंग करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है कंपेयर। अब वही एग्जांपल लेते हैं, जब आपके 10th में वीकली मंथली टेस्ट हो रहे थे तो आप खुद या आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपकी परफॉर्मेंस कंपेयर करते थे कि आपके इस बार कितने नंबर आया, पिछली बार आपके कितने आए थे, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कितना ख़राब परफॉर्म किया। ऐसी हमें भी बिजनेस में भी जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम उसे कंपेयर करेंगे। इस साल की पोजीशन को पिछले साल की पोजीशन से कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस कितना पहले से बेटर हुआ या फिर कितना और पानी में डूब रहा है हमारा बिजनेस। ये सब चीज़ें हम जब अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है एविडेंस इन कोर्ट। ये इसका एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि आपके पास एक कस्टमर आता है, वो 500 का सामान लेता है और 200 की पेमेंट आपको कर देता है और 300 की कहता है कि मैं अगले हफ्ते करूँगा। लेकिन जब वो अगले हफ्ते आता है तो वो कहता है कि मैंने 300 की पेमेंट कर दी और 200 रुपीज़ बैलेंस है। तो ऐसे करते करते आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, कस्टमर कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट वाले आपसे सबूत मांगते हैं। तो आप सबूत कहाँ से लाओगे, एविडेंस कहाँ से पेश करोगे कोर्ट में? जब आपने अकाउंट्स बनाए होंगे तब वो जो आपने अकाउंट्स बनाए होंगे वो आपका एविडेंस बन जाएगा, सबूत बन जाएगा कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है वो है लोन। लेट्स सपोज जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कोई जगह ली होगी। ये तो है नहीं कि आपने सड़क पे ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, आपने कोई जगह ली होगी। अब आपके पास वो जगह लेने के पैसे नहीं थे, आपने बैंक से या इधर उधर से लोन लिया, बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद जब आपने अकाउंट्स बनाए होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मैंने कितना लोन चुका दिया, मेरा कितना लोन बचा है, मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये सब नॉलेज आपको पता चलती जाएगी कि मैंने कितना प्रॉफिट में से कितना लोन चुका दिया और कितना लोन बचा है, ठीक है। ये सब नॉलेज आपको कहाँ से आएगी? जब आपने अकाउंट्स करे होंगे, अकाउंटिंग करी होगी, अकाउंट्स बनाए होंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अकाउंटिंग करने के 2 मेथड होते हैं या फिर 2 सिस्टम होते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये चीज़ आपको आगे चल के समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे।
अभी के लिए आप सिर्फ देख लीजिए कि हाँ भाई दो सिस्टम या दो मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग करने के, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो हमें अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ती हैं, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, कुछ हमें मान के चलना पड़ता है अपने बिजनेस में जब हम पढ़ रहे होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा मानना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो इसका एक एग्जांपल ये है कि जब हम 7th में या 8th में थे तो एक मैथ्स में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमसे पूछा जाता था कि हमें डॉटर की एज दे रखी होती थी और हमें फादर की एज निकालनी पड़ती थी। तो जिसकी एज हमें निकालनी होती थी हम उस चीज़ को क्या मान लेते थे, हम फादर की एज को x मान लेते थे। क्या रियल लाइफ में किसी की भी एज x हो सकती है? नहीं होती, लेकिन हम जब पढ़ाई करते थे तब हम मान लेते थे कि हाँ भाई इसकी एज x होगी। ऐसे ही जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम कुछ चीज़ों को मान लेंगे, कुछ अजम्पशंस लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। कुछ और आपके मन में डाउट आते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले इसकी अजम्पशन है बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। इसका मतलब ये है कि जिस आप अलग हो और जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो अलग है, उसकी पहचान, उसकी एंटिटी अलग है। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके पास 5 लाख की सेविंग्स थी, वो आपने बिजनेस में लगा दी। आपके लिए वो आपका ही पैसा है, बिजनेस भी आपका ही है, लेकिन अकाउंटिंग की नज़रिए से, अकाउंट्स के नज़रिए से अब पैसा आपका नहीं रहा, अब वो पैसा बिजनेस का हो गया। इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको अकाउंट्स बनाने नहीं आते, आपको अकाउंटिंग करने नहीं आती, बही खाते नहीं बनाने आते, तो आपने एक अकाउंटेंट हायर किया, वो आएगा, वो आपके अकाउंट्स बनाएगा। अब वो क्या आपके घर के खर्चे, आपका आटा दाल चावल कितना चाहिए आपको, वो नोट करने के लिए आएगा। उसको इस चीज़ के लिए आप हायर करोगे नहीं ना। जो खर्चा आपके बिजनेस में हो रहा है, जितने का माल आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और खर्चे हो रहे हैं, बिजली पानी इधर उधर के खर्चे, उस चीज़ को नोट करने के लिए वो अकाउंटेंट आएगा। वो आपके घर के पर्सनल खर्चे नोट नहीं करेगा, और वो जो खर्चे वो नोट करेगा वो किस नाम से करेगा, आपके नाम से नहीं, बिजनेस के नाम से नोट करेगा। अब जो भी चीज़ होगी वो बिजनेस के नाम से होगी, आप अलग हो, बिजनेस अलग है। और इसका एग्जाम्पल है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप क्या, जो अकाउंटेंट आया वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं, उसके लिए आप ट्यूशन टीचर रखिए, वो आपके बच्चों को पढ़ाएगा। अकाउंटेंट का काम है जो आपके बिजनेस के खर्चे हैं वो रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, ठीक है, और वो भी बिजनेस के नाम से रिकॉर्ड करना। बिजनेस अलग है, आप अलग हो, ठीक है। ये है इसकी पहली अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन इसकी है मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसका मतलब ये है कि जो आपका अकाउंटेंट आएगा, जो आपके खर्चे नोट करेगा, वो किस मेजरमेंट में नोट करेगा? क्या वो किलोग्राम में आपके खर्चे नोट करेगा, या मिलीलीटर में, लीटर में नोट करेगा? नहीं, वो नोट करेगा मनी की टर्म्स में। जो खर्चे होंगे वो मनी की टर्म्स में नोट करेगा वो बंदा, अकाउंटेंट जो है। यही है मनी मेजरमेंट अजम्पशन। इसका एक बहुत अच्छे से समझ, ये वाला जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ अच्छे से सुनना। अकाउंट्स जो है वो क्वालिटी या इंटेलिजेंस या ऑनेस्टी पे ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान देता है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हुआ हो, और मनी में ही, मनी के मेजरमेंट में ही, मनी के टर्म्स में ही उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। ये एक अकाउंट्स की लिमिटेशन भी बन जाती है। बाई चांस आपके क्वेश्चन में आ जाता है अकाउंट्स की लिमिटेशन बताओ, तो ये आपकी अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी बन जाती है कि अकाउंटिंग में क्वालिटी या इंटेलिजेंस, आपकी कितनी इंटेलिजेंस या ऑनेस्टी आपके अंदर कितनी, ये नोट नहीं करता। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है अकाउंट्स को या अकाउंटिंग को? मनी से। मनी के टर्म्स में जो भी खर्चे हों वो उसे रिकॉर्ड करेगा, और मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी अच्छी ना हो आपके माल की, बिजनेस में ताले लग जाते हैं।
फाइव स्टार होटल में खाना खाने जाते हो, न्यूज़ आती है 5 स्टार होटल में खाने में छिपकली पाई गई, तो वो बिज़नेस में ताले लग जाते हैं उस चक्कर में कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के नज़रिए से ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। क्वालिटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों को वो इग्नोर करता है। उससे सब मतलब है मनी से। मनी में जो खर्चे, आपके जो खर्चे हो रहे होंगे उसे वो मनी की टर्म्स में नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये असम्पशन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे क्लियर करने का। ठीक है, अगर डाउट आ रहा है तो उसे पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछोगे नहीं तो वो डाउट रह जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो थर्ड अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ 1 महीने बिज़नेस करूंगा, इतना खर्चा करके मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, और आप ये सोचते हो कि मैंने सिर्फ 1 महीने बिज़नेस करूंगा, उसके बाद तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। जी नहीं, पॉजिटिव रहते हो बिज़नेस में कि मेरा बिज़नेस चलेगा, अनलिमिटेड सालों के लिए चलेगा, 10, 15, 20 जितना चलेगा, मतलब यही सोचते हो ना। यही है, ये अजम्पशन यही कह रही है कि आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे वो बिज़नेस हो चाहे वो आपकी लाइफ हो। आपको ये नहीं सोचना है कि बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, 1-2 महीने ही चलेगा। नहीं, आपको सोचना है कि बिज़नेस मेरा अनलिमिटेड टाइम्स के लिए चलेगा। यही है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, हाँ जी, चौथी अजम्पशन है अकाउंटिंग पीरियड अजम्पशन। मतलब सपोज एक एग्जांपल, 6th में जब आप होते हो तो क्या आपकी जो टीचर होती है वो आपको 6th में एक मोटी सी किताब थमा देती है और कहती है कि 6 से लेकर 10 तक आपको यही किताब पढ़नी है। बीच में ना आप कोई टेस्ट होगा, ना कोई रिजल्ट आएगा, ना कुछ नहीं। 6 से लेकर 10 तक आप यही किताब पढ़ते जाओ। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। आप 6th में जाते हो, 1 साल के लिए आपको बुक्स दी जाती है, आपको पढ़ाया जाता है, उसके बाद 1 साल बाद आपका पेपर होते हैं, फाइनल टर्म के पेपर होते हैं, फिर रिजल्ट निकाला जाता है। रिजल्ट निकालने के बाद जब 7th में जाते हो तो 7th में फिर 0 से स्टार्ट करते हो। 7th में नए प्रोजेक्ट्स बनाते हो, नए पेपर होते हैं, फिर उस हिसाब से आपके नंबर लगते हैं, फिर 7th में रिजल्ट आते हैं। हाँ जी, तो आप अकाउंट्स में भी ये होता है। आप शुरू से तो रिकॉर्डिंग करते हुए चलते हो कि हाँ भाई इतने का मैंने आज माल खरीदा, इतने का खरीदा, इतने का बेचा। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसका रिजल्ट निकालना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर ये काम करते ही रहोगे और लास्ट में जाके एकदम जब बिजनेस खत्म होगा उस दिन आप कैलकुलेट करने बैठोगे कि हाँ भाई इतने प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। नहीं, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, 1 साल बाद आप कैलकुलेट करते हो, प्रॉफिट और लॉस निकालते हो। आज आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला, कल से आपकी नई बुक्स बन जाएंगी, कल से आप नई बुक्स पे काम करना स्टार्ट करोगे। फिर 1 साल बाद या 6 महीने बाद फिर से प्रॉफिट और लॉस निकालोगे, फिर उसके बाद नई बुक्स बन जाएंगी। ये है अकाउंटिंग पीरियड। और जनरली 1 साल बाद ही ये काम होता है। किसी बिजनेस में अगर दे रखा हो, किसी बिजनेस प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस में बोल रखा हो कि 6 महीने बाद ये काम होगा या 3 महीने बाद होगा, नहीं तो जनरली हर बिजनेस में 1 साल बाद ही ये काम होता है। और यही है अकाउंटिंग पीरियड।